सोचिए, आपने अपना ग्रीन कार्ड रिन्यू कराने के लिए अप्लाई किया और यूएससीआईएस ने कहा कि 4 महीनों में ही रिन्यू हो जाएगा। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद जब आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक किया, तो प्रोसेसिंग टाइम सीधा सीधा 4 साल हो गया। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, एक व्यक्ति की परेशानी नहीं है, बल्कि हजारों ग्रीन कार्ड होल्डर्स इस परेशानी में फंसे हुए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस तरह की देरी क्यों हो रही है, इससे ग्रीन कार्ड होल्डर्स को क्या दिक्कतें हो सकती हैं और इससे बचने का क्या कोई तरीका है या फिर नहीं है। सबसे पहले तो मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी लाइव। पहले क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति ग्रीन कार्ड रिन्यू करता था तो उसे 3 से 4 महीनों में नया कार्ड मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यूएससीआईएस की वेबसाइट ये दिखा रही है कि प्रोसेसिंग टाइम 4 साल तक बढ़ सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखिए, इसके बारे में भी एक्सपर्ट्स की बहुत सारी राय हैं। उन्होंने पॉसिबल रीजंस को बताया है और कहा है कि यूएससीआईएस में स्टाफ की भारी कमी हो रखी है। एप्लीकेशन ज्यादा आ रहे हैं लेकिन यूएससीआईएस के पास वर्कफोर्स कम है। इसीलिए जो ये प्रोसेसिंग टाइम है उसे बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कोविड 19 का जो बैकलॉग है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उसकी वजह से भी एप्लीकेशंस पीछे जा रहे हैं। 2020 में जो केस पेंडिंग पड़े थे वो अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं और इसकी वजह से आने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सिक्योरिटी चेक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। बहुत ज्यादा जो पॉलिसीज है उनमें बदलाव देखने को मिला है। अब क्या है कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो धीमी इसलिए भी हो गई है क्योंकि आपसे एडिशनल सवाल पूछे जा रहे हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा रही है। इसके अलावा यूएससीआईएस की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो भी घट गई है जिसकी वजह से बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। इसका असर ये हो रहा है कि जिन लोगों ने टाइम से अप्लाई किया था उन्हें भी अब सालों तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो क्या ग्रीन कार्ड होल्डर्स यात्रा कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से इमिग्रेशन क्रैकडाउन हुआ है, ट्रंप ने सारी पॉलिसीज को इतना टफ कर दिया है, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है। अब देखिए, इस देरी की सबसे बड़ी समस्या तो उन लोगों के लिए है जो विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं। यूएससीआईएस हर ग्रीन कार्ड रिन्यूअल के साथ एक I-797 रिसिट नोटिस भेजता है जिससे कार्ड की वैलिडिटी 24 महीने तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपका ग्रीन कार्ड एक्सपायर भी हो जाए ना, तब भी ये पेपर प्रूफ आपके स्टेटस को दिखाएगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब एयरलाइंस और जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, वो इस नियम को ठीक से नहीं समझते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब परेशानी इतनी बड़ी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, हर परेशानी का जैसे सॉल्यूशन होता है, इस परेशानी का भी सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो I-551 स्टैंप आपको ले लेना है। अगर आपको ट्रैवल करना है और आपका ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो आप यूएससीआईएस के फील्ड ऑफिसर के पास पासपोर्ट पर I-551 स्टैंप लगवा सकते हैं। इसके अलावा आप एडवांस पेरोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका खर्च $630 आने वाला है, लेकिन ये एक जरूरी सिक्योरिटी चेक है। अगर आपको ट्रैवल करना जरूरी नहीं है, तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि अगर आपका ग्रीन कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तो आप ट्रैवल करना अवॉइड करिए। अच्छा यही होगा कि यूएससीआईएस की प्रोसेस जब तक चल रही है, जब तक उसका प्रोसेस नहीं पूरा होता है, तब तक आप थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। इसका असर ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर क्या पड़ने वाला है, एक बार ये भी जान लीजिए। तो देखिए, सवाल तो कई सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर ये बैकलॉग और बढ़ता गया, जैसे अभी तो सिर्फ 4 साल का प्रोसेसिंग टाइम दिखा रहा है, लेकिन अगर ये और ज़्यादा बढ़ा, तो इससे क्या होगा? क्या ग्रीन कार्ड होल्डर्स को किसी तरह की कोई समस्या होगी? तो देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, बैकलॉग बढ़ेगा तो समस्या तो आएगी ही। मेजर अगर हम इश्यूज़ की बात करते हैं, तो जो रिन्यूअल की फीस है, वो भी बढ़ सकती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है फीस बढ़ा दी जाए। यूएससीआईएस पहले ही फीस स्ट्रक्चर बदल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में रिन्यूअल का जो फीस है, जो रिन्यूअल के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो और ज़्यादा हो जाए। इसके अलावा इमिग्रेशन स्टेटस का जो अनसर्टेनिटी है, वो बढ़ जाएगी। बिना वैलिड ग्रीन कार्ड के लोग सरकारी काम नहीं कर पाएँगे और कुछ जगह तो नौकरी पाने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा N400 यानी कि जो नेचुरलाइजेशन का सिटीजनशिप वाला डिले है, वो भी पॉसिबल है। यानी कि जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड है और वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी समस्या हो सकती है। उन्हें भी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर किसी को यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो ये देरी उनके प्रोसेस को भी स्लो कर सकती है।
यानी यह समस्या सिर्फ ग्रीन कार्ड रिन्यूअल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इससे हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने सारे पॉसिबल रीजंस आपको बता दिए हैं, सारी चीजें आपको बता दी हैं कि भाई जो प्रोसेसिंग टाइम है रिन्यूअल का, वो इतना लंबा क्यों हो गया है और इसके पीछे का कारण क्या है, और ये भी बता दिया है कि इससे असर क्या पड़ने वाला है, कौन से लोग प्रभावित होने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड, वीजा और इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।